नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के मौके पर गुरुवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ जुट गई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। बाबा बैद्यनाथ धाम में बुधवार की रात से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। इधर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर रखी है। रात में शिवालयों में भगवान शिव व माता पार्वती का शुभ विवाह कराया जाएगा। 27 साल में पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम में कोरोना महामारी के कारण महाशिवरात्रि पर जुलूस, बारात और झांकी नहीं निकाली जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शिवगंगा सरोवर में एनडीआरएफ की टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है। महाशिवरात्रि को लेकर जिले भर में इसकी धूम है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर महिलाएं और बच्चियां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाम को भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी, जिसमें भूत पिशाच का रूप धरे बच्चे बारात में शामिल होंगे। फिर देर रात भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी की रस्म अदा की जाएगी। इसे लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह है। आज बाबा का दिन है। हम लोग सब आते हैं पूजा करने के लिए, ताकि घर में हमारा बरकत हो, घर में हमारा कलेश ना रहे और भगवान अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। आज जो है भोले बाबा का किस दिन मतलब किस रूप में मनाया जाता है? आज शिव भगवान का विवाह हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि है। इसीलिए आज हम रात भर जगते हैं, शिव भगवान का जागरण करते हैं और शादी होता है रात को। सरायकेला में महाशिवरात्रि को लेकर जिले भर के सभी मंदिरों को सजाया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। ईचागढ़ के चौमुखी प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों की लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इसे लेकर मंदिर के बाहर महाशिवरात्रि का बाजार भी सजा रहा, जहां कई तरह के फल, फूल, नारियल और पूजा सामग्री उपलब्ध है। चौथमुख बाबा का पूजा होता है। प्राचीन मंदिर है। पहले जो राजा साहब था वो राजा लोग सब करते थे पूजा। उसके बाद राजा लोग भी है यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। ये थोड़ा जीर्ण था, ये भी सब हम लोग बनाया है। पूरा गांव मिल के 3-4 गांव मिल के पूजा अभी चलते रहता है। आज पूजा तो बहुत सुंदर रहेगा। प्रोग्राम भी होता है, लेकिन मैंने लॉकडाउन के चलते प्रोग्राम अभी कुछ नहीं। धनबाद अंचल कर्मचारी के हल्का कर्मचारी को आज एसीबी की टीम ने 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। हल्का कर्मचारी जमीन म्यूटेशन के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया है। गिरफ्तार कर्मचारी को एसीबी की टीम अपने कार्यालय ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। शिकायतकर्ता रोशन लाल अग्रवाल ने बताया कि अंचल कार्यालय में पदस्थापित मुनिंद्र झा नामक कर्मचारी भूली के एक जमीन के म्यूटेशन के एवज में 48,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने एसीबी कार्यालय को दी, जहां से एसीबी की टीम ने मामले की सत्यता जांच कर रणनीति बनाई। जिसके बाद गुरुवार की सुबह शहर के कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के समीप कर्मचारी के आवास पर भुक्तभोगी शिकायतकर्ता को भेजा गया, जहां शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की रकम में 5,000 नकद देने के उपरांत एसीबी की टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथ दबोच लिया। जमीन का म्यूटेशन के लिए 48,000 रुपये मांगा था। कौन मांगा? तो कर्मचारी मुनिंद्र झा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यहीं एसीबी में संपर्क किए, तो यहाँ डीएसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया। जो डीएसपी साहब पहले थे, तो वो बोले कि नया डीएसपी साहब आएंगे तब होगा। तो फिर नया डीएसपी साहब पिछला हफ्ता आए, तब जाके फिर बात। कितने दिनों से मांग कर रहे थे? ये 17 तारीख को हमको फ़ोन किया था, 17 फरवरी को। तो फिर 18 तारीख को इसके पास गए, तो उसी में कुछ पैसा
तो उस दिन में कुछ ले लिया, फिर अभी परसों में कुछ ले लिया, फिर धनबाद में ही है। हाँ धनबाद में सर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास इनका घर है। कौन सा मामला को लेकर मांगा? वो मोटेशन का है, मेरा मिसेज के नाम से मोटेशन है। कहाँ का जमीन? भूली में जमीन है, हाँ? श्यामनगर, भूली श्यामनगर में जमीन है। अच्छा, उसी का मोटेशन के लिए। क्या नाम है अधिकारी का? इसका मुनिंदर झा। मनिंदर झा। हाँ, क्या बोला आपको? बोला कि इसमें खाली मेरा अकेले नहीं है, 48,000 में CO साहब का, CI साहब का, सबका पैसा देना पड़ता है, तो आप इतना दीजिएगा तब का काम तो। हीरापुर हटिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद से SDM ने गुरुवार को पंसाला का उद्घाटन किया ताकि आने जाने वाले राहगीर और हाट बाजार करने वाले लोगों को गर्मी में पीने का पानी मिल सके। उद्घाटन समारोह के बाद SDM सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि हीरापुर हटिया में कई जगह के लोगों का आना जाना रहता है। इस वर्ष मार्च में ही गर्मी का मौसम कहर बरपा रहा है। ऐसे में प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के बाहर पंसाला का उद्घाटन किया गया है। तरफ से अपने आवास के पास हर साल की भांति हम लोग एक पानशाला गर्मी के सीजन में लगाते हैं। आप देखे होंगे कि अचानक मार्च में ही गर्मी काफ़ी बढ़ गया है, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं जो गरीब भी होते हैं, जिन्हें काफ़ी प्यास भी लगी होती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो पानी को खरीद के पी सकें। चूँकि ये बाज़ार का माहौल है अभी यहाँ पे, तो उसी स्थिति में ये पानी हम लोगों ने उनको व्यवस्था करवाया है। आज हम लोग उसी का छोटा सा उद्घाटन किए हैं। गर्मी का माहौल को देखते हुए आज हीरापुर हटिया में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया पंसाला का। गर्मी के दिन में यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा यहाँ पर आदमी का फ्लो रहता है। अब पानी का बहुत समस्या है, इसीलिए थोड़ा सा इसको पानी को समस्या को मतलब जहाँ प्यासे लोग आएंगे वहाँ यहाँ पर आकर के पिएंगे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले की घटना के बाद राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को TMC कर्मियों ने आसनसोल शहर के हाटन रोड इलाके में सड़क पर टायर जलाकर GT रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे TMC कर्मियों ने भाजपा पर इस हमले का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर राजकीयकृत कन्या मध्य विद्यालय के समीप गंदगी का अंबार लगा है, जिससे न केवल शिक्षक बल्कि यहां पढ़ने वाली छात्रों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर निगम इस तस्वीर से अनजान है। इस विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही नाली का गंदा पानी जमा होने के कारण नरकीय स्थिति बनी हुई है। इस कीचड़ में दिन भर सुअर का जमावड़ा रहता है। नाली की बदबूदार पानी से स्कूल में बैठना लोगों को मुश्किल हो रहा है। बहुत तांडव है यहाँ पर, हमेशा सुअर घुस जाता है, गंदगी कर देता है, दीवार को अंदर से छेदा करके मिट्टी का दीवार के अंदर से घुस जा रहा है, पीछे भी वैसा कर दिया है। ये सब बंद होना चाहिए। एक स्वच्छ परिवेश में एक स्कूल होना चाहिए। परिवेश हमारा बाहर का बहुत खराब है। और सुअर पालने वाले को हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए अपना संभालिए जानवर को, लेकिन वो संभालते नहीं है। ये भी एक हम लोग का बहुत कष्टदायक बात है। ये पानी जो है कहाँ का पानी आता है? ये पानी तो है वो शौचालय का पानी। नगर निगम के द्वारा आते हैं, वार्ड मेंबर आते हैं, वीरेंद्र जी आते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब पास होगा तो हम करवा ही देंगे। यहाँ पर ये शौचालय जो बना है उनका गंदगी, उनकी गंदे पानी हमारे इस गेट के सामने आते हैं, तो इतनी गंदगी कि हम लोग जब स्कूल आते हैं तो गंदगी को पार करके हम लोग को विद्यालय के अंदर घुसना पड़ता है। जो कि एक विद्यालय स्वच्छ, आज स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत का नारा हम लगाते हैं, होना चाहिए। तो हमारा कम से कम गेट के सामने, प्रवेश द्वार के सामने थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए। रांची के सोनाहातू प्रखंड के सावडी गांव के पास बंजर भूमि में युवकों ने ऑर्गेनिक खेती प्रारंभ कर किसानों के लिए मिसाल पेश की है।
गांव के 6 एकड़ बंजर भूमि को सुरेश महतो व सुधीर महतो ने मिलकर खेती लायक बनाया है। जमीन तैयार होने के बाद पूरे 6 एकड़ जमीन में करेला, नेनुआ, झींगा और तरबूज की खेती की जा रही है। युवकों के इस ऑर्गेनिक खेती में कृषि विशेषज्ञ जेम्स व विकास महतो का सहयोग मिल रहा है। विधायक सुदेश महतो ने खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एग्री टू इको परियोजना चला रही है। परियोजना में किसानों को बिजली, पानी, ड्रिप बोरिंग, बीज आदि की व्यवस्था कराया है। इस परियोजना के कई प्रभावित होकर कई युवक समूह बनाकर खेती करने की ओर अग्रसर हैं। एग्री टू इको कॉरिडोर के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से हम लोग मैंने इस प्लांट का शुरुआत किए हैं। अच्छा। इसमें हम लोग का संपूर्ण सहयोग हम लोग का विधायक सुदेश महतो जी के माध्यम से सिंचाई के लिए डीप बोरिंग तथा करंट बिजली व्यवस्था भी हुआ है। अच्छा, क्या क्या सब्जी लगाए हैं अभी? इसमें हम लोग बोलते हैं नेनुआ और झींगी। अच्छा। झींगी और करेली। अच्छा। तरबूज। अच्छा। और बैंगन और मिर्चा का नर्सरी किए हैं। राजधानी रांची में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिटी बस चलाने पर जोर दिया जा रहा है। पहले फेज में 300 सिटी बस चलेंगी। हालांकि अब डीजल से चलने वाली बस की जगह इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों से शहर के सभी प्रमुख रूट सहित रिंग रोड तक कनेक्टिविटी दी जाएगी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पर्यटकों की एक बस खाई में गिर गई। इसमें सवार कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और बचाव कर्मियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। यह बस पश्चिमी जावा के सुबांग शहर से इस्लामिक जूनियर हाई स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के एक समूह को बुधवार को प्रांत के तासी कामलई जिले में एक तीर्थ स्थल से लेकर लौट रही थी। तभी यह दुर्घटना घटी। स्थानीय पुलिस प्रमुख एको प्रास्तेयो रोबियांतो ने यह जानकारी दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन मिलते हैं ब्रेक के बाद। I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और,
लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा सड़क हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। स्कॉर्पियो और कंटेनर की इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि गाड़ी की बॉडी काटकर हादसे में मरने वालों की लाश निकालनी पड़ी। इस घटना में कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 7 बिहार के गया जिले के और 2 झारखंड के लोग शामिल हैं। मृतकों की पहचान ईंट भट्ठा में मजदूर के रूप में काम करने वाले के रूप में हुई है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र अब आज जारी नहीं होगा। ममता आज ही घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन चोटिल होने के बाद फिलहाल वह बुधवार रात से ही कोलकाता स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी SMKS अस्पताल में भर्ती है। एक्सरे व MRI में पता चला है कि उनके पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें हैं। फिलहाल वो 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगी। इसको देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी नहीं करने का फैसला किया है। इसे 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,854 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,85,561 पहुंच गई है। इस दौरान 126 और लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 1,58,189 हो गई है। 76 दिन पहले 25 दिसंबर को देश में एक दिन में 23,067 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,89,226 हो गई है और अब तक कुल 1,09,38,146 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के कांडीपोरा अनंतनाग में एक मकान में छिपे 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकी जैसे मोहम्मद संगठन के बताए जाते हैं। फिलहाल उनकी पहचान की जा रही है। क्षेत्र में और कोई आतंकी की मौजूदगी तो नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। रांची एयरपोर्ट परिसर से CISF ने एक फर्जी नंबर की कार के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। एक कार चालक एयरपोर्ट पर कार का नंबर बदल रहा था। यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई।
सीआईएसएफ के अफसर सीसीटीवी फुटेज में देख वहां पहुंचे और सर्च किया। इस दौरान कार में 3 फर्जी नंबर मिले। कार चालक का नाम सुशील कुमार तिवारी है। उसे एयरपोर्ट थाना को सौंप दिया गया है। थाने में पूछताछ चल रही है। झारखंड बिहार सीमा पर वाहनों का काला धंधा चल रहा है। पुलिस ने चोरी के 3 वाहनों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के इससे जुड़े बिहार के 4 अपराधियों को पकड़ा है। वहीं चोरी की एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो व एक नई वेन्यू कार बरामद की है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।